प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज आपको भाजक, भाज्य और भागफल की पूरी क्लास में देने जा रहा हूं। टेस्टों के हिसाब से ही आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है और जितनी भी वीडियो आपको दी जा रही है वो सिलेक्टेड वीडियो दी जा रही है ताकि आपका पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक अपना मजबूत करना है और बेसिक मजबूत करने के बाद फिर हम क्वेश्चनों को कवर करते हैं। पहली बात, जैसे कि हमारे सामने एक नंबर 10 है, ठीक है। सपोज नंबर 10 है। 10 को यदि आप 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 एकम 7, बचेगा आपका 3। राइट। किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ नए नए नंबर दिखते हैं। जैसे कि 1 दिख गया, इसको बोला जाएगा भागफल। नीचे जो भी बचेगा उसको शेषफल बोला जाता है। ये आपका शेषफल है। जिसमें भाग दी जाती है वो भाज्य होता है और जिससे भाग दी जाती है वो आपका भाजक होता है। ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। जिसमें भाग दी जाती है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दी जाती है वो भाजक, भागफल, शेषफल। कोई भी गुना अगर आप चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि दोनों की गुना और नीचे वाले नंबर को जोड़ेंगे तो भाज्य के बराबर आना चाहिए। यही भाज्य का फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल और प्लस आपको करना है जी शेषफल। ये आपको समझना है। अगर आपको भाज्य चाहिए, दोनों की गुना और नीचे वाले नंबर को जोड़ेंगे तो आपका सीधा सीधा निकल के आ जाएगा भाज्य। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपके सामने पहला सवाल की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है। देखिए, ये आपका होता है भाज्य, भाजक, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भागफल और नीचे आपका होता है शेषफल। सबसे पहले लिख लो, जब भी ये सवाल आपको दिखेगा इनमें से कोई ना कोई एक नंबर आपको जरूर दिया जाएगा। अब इनमें एक नंबर आपने देखा, शेषफल दिया गया 46, आप 46 लिख लें, दिया हुआ है। अब सवाल में बोला जा रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का तो 10 गुना है, इस नंबर का 10 गुना है और नीचे वाले का 5 गुना है। तो नीचे वाला नंबर आपके पास है शेषफल, इसका 5 गुना करेंगे तो यह आएगा आपका 230। 5 गुना करेंगे आप 230, राइट। ये वाला नंबर, इसका 5 गुना और इसका 10 गुना। ऐसा मैथ में कौन सा नंबर है जिसका 10 गुना 230 बने? तो 23। भाई इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कर भी रहे हो आप, तो इतना छोटा छोटा जो बेस है वो आपका मजबूत होना चाहिए। भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना और इसका 10 गुना। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो सारी कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करा ली है। अब आपका जो भाज्य होता है, जब आप भाज्य निकालेंगे तो दोनों संख्याओं की गुना करेंगे, क्योंकि भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो दोनों की गुना करिए आप, 230 इंटू 23 और प्लस कर दीजिए 46। तो गुना करेंगे आप, ये आएगा 23 गुना 23 का वर्ग 529 प्लस 46, तो ये आएगा आपका 5336। तो हमारे इस सवाल का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बाद में इनको नोट कर लेना, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए मैं हर क्वेश्चन के बाद स्क्रीन छोड़ दूंगा ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी भाजक और भाज्य हैं, मतलब भाजक आपको बता दिया ए, लिख लीजिए। बी आपको बता रहा है भाज्य है, जिसमें भाग दी जाती है वो भाज्य होता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है। अब ये जो भाजक है इसका 4 गुना है, तो यहां पे नंबर a/4 आना चाहिए, क्योंकि इसका 4 गुना करेंगे तो आपका भाजक निकल के आएगा। तो भाजक भागफल का 4 गुना है, सेटिस्फाई करा लिया। फिर लिखा हुआ और शेषफल का डबल है। तो ये जो भाजक है वो शेषफल का डबल है, तो नीचे a/2 आएगा। a/2 का डबल करेंगे तो यहाँ पे निकल के a आएगा। सारे नंबर आपको दिख गए। जब सारे नंबर आपको दिख गए तो ये जो आपका बीच वाला नंबर है b, तो b बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुना भागफल। जब आप इनकी गुना करेंगे a गुना a/4 और नीचे वाला नंबर आपका प्लस हो जाएगा। भाई भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुना भागफल प्लस करेंगे आप शेषफल, ठीक है। तो b बराबर हो गया आपका
ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए बाई 2, इनका लेसा लेंगे आप तो b बराबर एलसीएम आपका 4 आएगा, ये ए स्क्वायर आ गया और ये 2a आ गया, 2 से 2 बार ये 2a आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो b बराबर हो जाएगा आपका, क्रॉस गुना कर दो 4b, उधर से कॉमन आ जाएगा a प्लस 2 आ जाएगा। तो भाई ये आपका उत्तर हो गया 4b माइनस ए, 4b माइनस, यहां से कॉमन आ जाएगा और आपका बचेगा, ठीक है, a प्लस 2। अब आपको देखना है ये ऑप्शन कौन से मारा है, तो भाई ये ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी इस सवाल का सही आंसर है। चलो 4b माइनस 2a, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, नोट करें। अगला सवाल देखिए, भाजक भागफल का 3 गुना है, ये आपका भागफल होता है, नीचे आपका नंबर शेषफल होता है, ये नंबर आपका भाज्य होता है, और जिससे भाग दी जाती है वो आपका भाजक होता है। चारों नंबर आपको क्लियर होने चाहिए। शेषफल आपके सामने 2 दिया हुआ है, 2 रख दें। भाजक भागफल का 3 गुना है, अब ये जो भाजक है वो भागफल का 3 गुना है और नीचे वाले का 6 गुना है, तो इसका 6 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। मैंने बोला था कोई ना कोई एक नंबर आपको जरूर दिखाएगा वो, इसका 6 गुना बता रहा है और इस नंबर का 3 गुना बता रहा है, भाजक भागफल का 3 गुना है, यानी कि यहाँ पे नंबर 4 आना चाहिए। अब आपसे भाज्य पूछा जा रहा है, तो जो भाज्य होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को आप ऐड करेंगे, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आंसर आपका निकल के आएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बनेगा आपका फर्स्ट, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब किसी संख्या को 122 और 138 के योग से विभाजित किया जाए, कोई नंबर है, उसको इन दोनों के योग से डिवाइड कराएंगे तो ये 260 आएगा, 260 आ गया। तो जो भागफल आ रहा है यानी यहां पे इनके अंतर का डबल आता है, तो इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 16 आ रहा है, और 16 का डबल बता रहा है 32 आ रहा है। ठीक है, किसी संख्या को, कोई संख्या है, उसको इन दोनों के योग से, यानी इन दोनों का योग आ रहा है 260 से डिवाइड करें तो जो भागफल आ रहा है इनके अंतर का डबल, अंतर कितना है 16, और 16 का डबल करेंगे तो 32 आता है। नीचे शेषफल दिया हुआ है 60, ये आप लिख लें। पूछा जा रहा है भाज्य बताइए। अब जो भाज्य होता है वो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को प्लस करेंगे, करें मल्टीप्लाई, यानी कि भाज्य बराबर होता है आपका 260 इंटू 32 और प्लस 60। ठीक है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 26 और 32 की मल्टीप्लाई करें 52 और 26 दिया 78, यानी कि 8320 आएगा, और प्लस 60 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 8380। 8380 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ा आपका बी। सारी क्लास आपको क्रम बाय क्रम में लगातार दे रहा हूं और ये बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपको कराए जा रहे हैं, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके आपके लिए अप्लाई किए जा रहे हैं। लगातार आपको जो क्लास में दे रहा हूं उनका आप बिल्कुल यूज करें, आने वाले टेस्ट के हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो इसमें सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भागफल, भागफल यहां पे आएगा 403, भाजक जिससे भाग करते हैं 100 आएगा, और शेषफल आपके पास 58 है, और आपसे भाज्य पूछा जा रहा है। तो भाज्य आपसे पूछा जा रहा है, जब आपसे भाज्य पूछा जा रहा है तो दोनों संख्याओं की गुना करें, 403 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे प्लस 58, तो ये आ गया 40,358 आपका बनेगा, 40,358 ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका डी। चलो अगला सवाल देखेंगे। जब किसी संख्या को, जब 1043 को एक संख्या से भाग दिया जाए, एक संख्या हमने x मान ली, भागफल आपका 11 आ रहा है और शेषफल आपका 20 आ रहा है, पूछा जा रहा है वो भाजक कौन सा है। तो एक काम करते हैं,
भाई इस संख्या आपको नहीं बता रहा, 1043 को किसी संख्या से भाग दें तो भागफल आपका 11, शेषफल आपका 20। यानी कि जो संख्या है आपका 1043, वो इनकी गुना करेंगे 11x + 20 बराबर 1043। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाला नंबर है, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को ऐड करेंगे, बराबर 1043 आ चुका है। अब ये प्लस करेंगे तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 1023 बढ़ेगा। तो x बराबर 11 से 9 बार, 11 से 3 बार। इस सवाल का आंसर पड़ेगा आपका 93। तो ये जो क्लास आपको आज दी गई है, ये भाज्य भाजक पर आधारित क्लास थी। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। अगर आपने रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार क्लासेस और शॉर्ट वीडियो आपको दी जा रही है। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।